हरियाणा की शुगर मिलों में किसानों द्वारा गन्ने की सप्लाई बंद करने से हरियाणा की शुगर मिलें अगले 1 से 2 दिन में बंद हो सकती हैं। शुगर मिलें बंद होने से मिल की प्रक्रिया को बंद करने और फिर चालू करने से ही करोड़ों का नुकसान होगा। वहीं जितने दिन मिल बंद रहेगी, पेराई इतने ही दिन और अधिक लेट चलेगी। मिल में गन्ने की कटाई और पेराई से जहां गन्ने का वजन कम होगा, वहीं गन्ने से रिकवरी भी कम निकलेगी। इससे जहां किसानों को भारी नुकसान होगा, वहीं शुगर मिलों को भी रिकवरी कम होने से भारी नुकसान होगा। एक्चुअली किसानों का भी इसमें मुझे काफी, क्योंकि आप ये मान के चलिए अभी जो हमारे जो प्रारंभिक जो आंकड़े थे, हमारी जो मिल का जो सीजन था 10 और 15 मई के बीच में चलना था। अब जितने दिन भी मिल बंद रहेगा, आप ये मान लीजिए कि भी ये जो मिल का सीजन है उतने ही दिन मई में जाएगा। मई में इतनी गर्मी बढ़ जाती है, गन्ने का वजन भी घटता है, रिकवरी भी घटती है और प्लांट मशीनरी भी गर्मी में बहुत वियर टीयर बढ़ जाती है, मिल के स्टॉपेज भी बढ़ जाते हैं। और जो गन्ना मई के महीने में 15 मई के बाद कटेगा, उसका जो मोटा गन्ना है उसकी पैदावार पे भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये अगर इस टाइम पे किसानों की जो लेबरें डिस्टर्ब हो जाएगी, दोबारा से लेबर करने में हो सकता है कि लेबरें भी अपने रेट बढ़ाएं, तो इसमें किसान का और मिल का दोनों का नुकसान है। आज तय प्रोग्राम के अनुसार 10 तारीख को करनाल के अंदर किसानों की महापंचायत हुई थी और उसमें निर्णय लिया था कि 20 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश की शुगर मिलों को बंद करेंगे। ठीक है, यमुनानगर जिले के किसान सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में पड़ता है, वहां पर आए, सुबह इकट्ठे हुए और यहां पर जहां से मिल में गन्ने की एंट्री होती है उस रास्ते को बंद कर दिया है, वहां पर नाकेबंदी कर दी है। और तब तक यहाँ किसानों का धरना जारी रहेगा, जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ता तब तक किसान मिल पर डटे रहेंगे। तो कौन कौन से संगठन आज जुड़ रहे हैं? आज तकरीबन जितने किसानों के संगठन है वो सभी संगठन यहाँ धरने पर पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की तरफ से आह्वान किया गया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सदस्य यहाँ हैं, भारतीय किसान संघ के सदस्य यहाँ साथ हैं, सभी एक साथ एक मंच पर बैठे हैं और सभी की एक ही मांग है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाए। सरकार से कोई सरकार का प्रतिनिधि आया हो? बड़ी ढीठ सरकार है। 10 तारीख को न्योता दिया था कि 16 तारीख को मीटिंग होगी, लेकिन 16 की जो मीटिंग पंचकुला में होनी थी उसमें कोई मंत्री नहीं पहुंचा और अभी तक भी किसान तकरीबन हर शुगर मिल पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया है अभी तक। किसानों की मांग जायज़ है। किसान काफ़ी समय से, जब से शुगर मिल चली, तो शुगर मिल चलने से पहले किसान मांग कर रहे थे कि गन्ने का भाव 450 रुपये हो। जैसे और फसलों की लागत बढ़ी है, गन्ने की भी लागत बढ़ी है, तो लागत के हिसाब से जैसे सरकार ने घोषणा की थी, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम इनकम दुगनी कर देंगे, उस दुगनी के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बैठता है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसा आज का सिस्टम है, जो आज लेबर के रेट बढ़े, खाद के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े या अन्य और खर्चे बढ़े, उसी हिसाब से सरकार को किसानों से बातचीत करके पूछते भाई इस बार स्थिति क्या है आपकी, गन्ने की पैदावार भी कम है, अगर रेट बढ़ाना चाहिए था 750-400 रुपये जो किसान मांग कर रहे हैं वो जायज़ है। और जहाँ तक अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की बात है, ये तो सदैव किसानों के साथ है, ये किसान की परछाई है। जहाँ जहाँ किसान चलेगा, किसान के साथ साथ चलेगी। जो किसान की बात, जो भी आवाज़ होगी, किसान की आवाज़ में आवाज़ मिला के उसको मजबूत करने का काम अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन करेगी। हमारा है किसान मजदूर संगठन, हमारा मैं जिला प्रधान, जैसे कि हमारे किसान यूनियन के प्रधान संजू गुदियाना जी ने बताया है, आज हम सारे संगठन एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और जब तक सरकार हमें पूरा उचित दाम नहीं देगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। हमारा तो जब से ये भाजपा सरकार आई है, सिर्फ 50 रुपये इन्होंने रेट बढ़ाया, 310 रुपये हुड्डा के टाइम में छूटा था। आज हमारा अगर उनके बयानों के हिसाब से 310 रुपये के हिसाब से 620 रुपये बढ़ता है, लेकिन हमने उससे भी कम 450 पर किसान फिर भी संतुष्ट है। लेकिन इतना भाव भी अपनी ये जबान करके मुकर रहे हैं, इस तरह की सरकार हमने आज तक नहीं देखी। मुख्यमंत्री से मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी इसको फैसले को ले लो, नहीं तो कोई और किसानों को संघर्ष करना पड़ेगा किसी तरह का। देखिए, ये जो मिल अभी किसानों ने बंद किए हैं, एक्चुअल में ये मिल लेवल का कोई मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा केन प्राइस से रिलेटेड है, जो कि सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। सरकार ने जो भी निर्णय केन प्राइस के बारे में लिया है, हम उसकी रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं। हमारे मिल लेवल पे किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आज हम 20 जनवरी को बैठे हैं और हमने लगभग
5-6 जनवरी तक की पेमेंट हमने क्लियर करती है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो पेमेंट है सारे उत्तरी भारत में सबसे एडवांस हम चल रहे हैं। ये जो गन्ना प्राइस बढ़ाने का मुल्क का जो निर्णय है ये तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है। जो भी राज्य सरकार निर्णय लेगी, जो भी हमारा सब्सिडी फार्मूला बना हुआ है वो फार्मूला जारी रहेगा। हम उसके निर्णय की, सरकार के निर्णय की पूरी ईमानदारी से पालना करेंगे। तो सर कितना नुकसान होता है जैसे मिल बंद होते हैं या इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे अभी मिल बंद हो जाएगा, हमारा लगभग 1.25 लाख क्विंटल गन्ने का जो जूस है वो प्रोसेस में होता है, पाइपलाइन में, वेसल्स में होता है। अगर हम उस जूस को प्रोसेस नहीं करेंगे तो सारा जूस सड़ जाएगा। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारी जो बगास है वो लगभग 7-8 लाख रुपए की बगास डेली बेसिस पे फूकेगी। और इस प्रोसेस को क्लियर करने के लिए हमारा लगभग 1 करोड़ रुपए की बगास इसमें फूकेगी। दोबारा से स्टार्ट करेंगे, इतनी ही फिर बगास फूकेगी। और जब मिल फाइनली क्लोज होएगा सीजन का, फिर प्रोसेस में उतना ही होगा। तो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए का तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एडिशनल जो नुकसान होगा।